तो चलिए खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा आपको यहां से ले चलते हैं दिल्ली की ओर, जहां पर भारत का 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, जहां पर शिरकत करने पहुंचे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। संबोधित कर रहे हैं। करने का मिलता है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी रजत जयंती वर्ष पर देहरादून में उन्होंने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए वन डिस्ट्रिक्ट और वन फेस्टिवल के रूप में विकसित करने का आह्वान किया है। मेरा मानना है इस पहल के माध्यम से हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होने वाले मेलों को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई पहचान मिलेगी और इनके माध्यम से हमारे स्थानीय उत्पादों को, हस्तशिल्प को, लोक कला को, पर्यटन को और संस्कृति को भी एक नई स्फूर्ति प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार राज्य को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए आप सबके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से निरंतर काम कर रही है। आज स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, पेयजल हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, खेल हो, अभी आप सब लोगों ने देखा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन राज्य के अंदर बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुए और देवभूमि खेल भूमि की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर हो गई। हमारे खिलाड़ियों ने इस पूरे राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता में 103 पदक जीतकर एक इतिहास बनाने का भी काम किया। वहीं हम अनेक माध्यमों से लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तराखंड बनाने के स्वप्न को साकार करने की दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। उत्तराखंड विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बने, उसके लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम जहां केदारखंड और मानसखंड दोनों ही क्षेत्रों में हमारे मंदिर है, हमारे धार्मिक स्थल है, उनका सौंदर्यीकरण भी कर रहे हैं, नवनिर्माण भी कर रहे हैं, पुनर्निर्माण भी कर रहे हैं। वहीं हरिपुर कला कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार करने के साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर की निर्माण की दिशा में भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। यही नहीं, आज दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, भारतमाला पर्वतमाला परियोजना, अमृत योजना, ऑल वेदर रोड और उड़ान योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के बुनियादी ढांचे को नया आयाम प्रदान किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। हमने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था और ये हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। इस समिट के अंतर्गत प्राप्त हुए 3,56,000 करोड़ के निवेशों पर जो समझौते हुए थे, उसमें से 1 लाख करोड़ के निवेशों को जो प्रस्ताव थे उनको धरातल पर उतारने पर हमें सफलता प्राप्त हुई है। यानी कि 1 लाख की ग्राउंडिंग अभी तक हो गई है। राज्य में पहले कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों को अनेक विभागों से लेना पड़ता था, जिसमें बहुत टाइम लग जाया करता था। इस समस्या के समाधान के लिए हमने जहां एक और उद्योगों के लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था में सुधार किया है, जिससे हमारे उद्यमियों को अब अलग अलग विभागों से स्वीकृति लेने के लिए न भटकना पड़े, उनको अपना समय खराब न करना पड़े। वहीं हमने नई औद्योगिक नीति, नई लॉजिस्टिक नीति, नई स्टार्टअप नीति, नई एमएसएमई नीति, नई टूरिज्म नीति, ऐसे फिल्म नीति सहित 30 से भी अधिक नीतियों को लाकर उद्योगों को बेहतर माहौल बनाने का अवसर भी प्रदान किया है। इसके साथ ही हमारी सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रही है। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हम स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ा रहे हैं। वहीं हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से हमारे जो पारंपरिक रूप से बनने वाले उत्पाद हैं, आज उनको देश और दुनिया के अंदर व्यापक पहचान दिलाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के भी बृहद रूप से कार्य किया जा रहा है। और इन्हीं सभी प्रयासों का परिणाम है, आप सब देखते होंगे, विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। इस वर्ष आपने देखा
5 अगस्त से भीषण आपदा का पूरे प्रदेश को सामना करना पड़ा है। प्रत्येक वर्ष हमको आपदा का किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है, अनेक परेशानियों से जूझना पड़ता है, लेकिन इन सभी का सामना करते हुए पिछले 4 वर्षों में हमने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हासिल की हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 23-24 के इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में उस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हाँ, हमने प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, सख्त दंगा रोधी कानून लागू किया है। वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले छद्म वेशधारियों और जिहादियों को पकड़ने का काम भी हमने किया है। वहीं लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि